तमाशा देखते हैं ना लोग, अगर कुछ भी एक इंसान के साथ में बुरा होता है तो नेगेटिव लोग तमाशा देखते हैं, वैसे लोग हैं यहाँ पर। भैया जाने के बाद तो वैसे भी हमारा बहुत ही ज़्यादा ये तो हो चुका था, क्योंकि अभी जब भैया रहते थे तब उस टाइम हमारी लाइफ कैसी रहती थी, आज भैया नहीं है हमारी लाइफ में तो किस तरह से है आप सभी को पता ही है। अभी उनका घर में ऐसे होने के बाद ना, उनको होके शायद अभी जुलाई 31 को 1 साल हो जाएगा। 1 साल में हम लोग किस तरह से हम लोग रह रहे हैं, हमें हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा टेंशन्स है, वो सब कुछ आपके साथ में हम शेयर करते ही आए हैं। जब उस टाइम भैया को वैसे हुआ था ना, तो उस टाइम ना 2 महीने पूरा हम लोग कोर्ट कचहरी घूम रहे थे, वो बात आपको भी पता है। हम लोग उस टाइम हमारे पास 1 रुपया नहीं था, जो भी हम लोग को कार्य करना है या जो भी है वो सब कुछ ना हम लोग हमारे इससे ही जैसे भी जो भी हमें हेल्प हुआ था वैसे ही हम लोग उनका सब कुछ कर चुके थे। जो भैया के साथ में जो किया था वो इंसान को हमें बाहर निकालना था, तो हम लोग 10,000 हम लोग लॉयर को भरना था, तो हम लोग बाहर से हम लोग ब्याज के ऊपर हम लोग लिए थे। अभी उस टाइम ना ब्याज के ऊपर लेना है तो कोई ना कोई प्रूफ दिखानी पड़ती है, आप सभी को पता ही है कि दिखाना है। तो उस टाइम हमारे पास ना तो कोई सोना ना कोई चांदी, हमारे पास वैसा कुछ नहीं था। तो हम लोग जब पापा जी के जो घर के कागज़ है वो ले जाके हम लोग रखे थे कि अभी लॉयर को भी देना है, अभी हमें ऐसे क्यों हुआ है, उसने क्यों किया है, वो चोर को जैसे भी हम लोग को बाहर निकालना है। ऐसे करके हम लोग वो कागज़ात रख के ले जाके हम लोग लॉयर को दिए थे। वो होके वैसे पैसे लेके उनके पास कम से कम 10 महीने तो हो चुका है। 10 महीने का उसका ब्याज अभी वो महीने को 1000 रुपये लगा रहा था तो 20,000 हो चुका है। अभी उसने ये 3-4 दिन से तो हमें इतने ज़्यादा हम लोगों को टेंशन हो रही है कि वो परसों घर पे आके बहुत ही ज़्यादा झगड़ा किया था कि आप लोग 10 महीने हो गया है तो आप लोग कोई भी नहीं ये कर रहे हो, ऐसे करके बोला था। तो अभी वो एक ही बोल के बैठा है कि चाहे आप लोग हमें पैसे दो या तो आपके घर को ताला डालनी पड़ेगी, ऐसे करके परसों आके बोल के गया था। तो उस चीज़ से हम लोग किसको बोले क्या बोले, हम लोग गांव में भी कोशिश कर रहे थे, सरपंच जी के पास भी गए थे, पर कोई भी आगे हेल्प करने के लिए हमारे लिए नहीं आ रहे। मैं मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं क्यों ऐसे ये बात क्यों शेयर करती हूँ, क्योंकि उनके ऊपर मुझे बाहर वालों से भी ना, मतलब हमारे जो घर वाले हैं, मतलब जो अनिल जी के जो भी परिवार है उनकी खानदान है, वो लोग ना सब सिर्फ बातों के लिए और सफाई देने के लिए उसके लिए ही काम देते हैं, चाहे वो गांव वाले हो या उनके रिश्तेदार हो, कोई भी हो। अभी देखो मेरी फैमिली तो है, मैं उनको बोल सकती हूँ, पर वो लोग ना हर एक चीज़ को ना एक ताना मारने जैसे रहती है। जैसा अभी बाहर के लोग, जैसा अभी अनिल जी के जो भी रिश्तेदार है वो लोग जिस तरह से करते हैं वो भी वैसे ही करते हैं मेरे पेरेंट्स भी। अभी आप लोग हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे जिस तरह से पहले से मुझे तकलीफ़ का जो साथ देते आए हैं, वो ये बात भी मैं आप ही के साथ में शेयर कर रही हूँ कि इस रास्ते का जो भी, मतलब आपसे जो भी जिस तरह से करना है तो प्लीज़ हमें थोड़ा हेल्प करिएगा। क्योंकि देखो उस टाइम अनिल जी ही वो कागज़ात ले जाके रखे थे, क्योंकि अभी पापा जी है मम्मी जी है वो लोग बूढ़े लोग हैं, उनको कुछ नहीं पता है। अभी वो लोग मना भी नहीं कर सकते कि तू क्यों ले जा सकता है कागज़ात, ऐसे तू क्यों ले जाता है, ऐसे करके वो लोग मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि अनिल जी क्यों ले जाके रखे हैं। अभी फिर से वो अनिल जी के ऊपर ही आई कि अभी तू ले जाके रखा है तो फिर तू कहीं ना कहीं कोशिश करके तू वो छुड़वा दे कागज़, ऐसे करके अभी अनिल जी के ऊपर हो रही है। तो अनिल जी को दुख होता है, अभी अनिल जी के ऊपर होती तो मुझे भी होती है ना दुख, मुझे भी एक इससे रहती कि अरे हम लोग क्या करें, ऐसे करके मुझे भी होती है। तो इसीलिए मैंने परसों 2 दिन भी वीडियो नहीं बनाए थे। हम लोग उस दिन हमारा स्कैनर पोस्ट भी करे थे एक 3-4 दिन पहले, तो उस दिन भी कुछ नहीं हुआ था। तो इसीलिए सोच रहे कि क्या करें, किधर जाए, किसको पूछे। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं बोलूँ, आपसे जो भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मैं देखो अभी ऐसे बोलते हैं ना तो लोग क्या बोलते हैं पता है,
भले वो मतलब यूट्यूब फैमिली से हो, मतलब थोड़े-थोड़े लोग जो नेगेटिव जो वाले रहते हैं वो ऐसे कमेंट्स करते हैं कि आप ऐसे मेहनत करो, ऐसे मेहनत करो, पर अभी की सिचुएशन कौन निकालेगा? वो हमें देखना पड़ेगा ना। अभी पहले-पहले ही हम लोग जा काम करें और वो लोग दिए, वैसे नहीं रहता है ना। देखो हम लोग मेहनत करने के लिए भी, मैं और अनिल जी, हमारी घर की सिचुएशन किस तरह से है, हम लोग क्यों नहीं जा रहे, हम लोग कहीं जाने के लिए भी हम लोग को रास्ता तो बहुत सारे, मेहनत तो बहुत सारा है बाहर जाके, पर हमारे बच्चों को कौन देखेगा? अभी मैं जाऊँगी तो मैं, मेरी वंदना को घर पे छोड़ना पड़ेगा और अंश को घर घर में छोड़ना पड़ेगा। अभी अंश और वो अजय भाई का लड़का दोनों साथ में नहीं रहते, बच्चे हैं, झगड़ा करते हैं, तो मैं कहीं उसको छोड़ के नहीं जाती हूँ। अभी मैं घर में कोई काम करूँ तो सिलाई का कोई काम करूँ या कोई भी काम करूँ तो मुझे पहले से ही थोड़ा बहुत सिलाई का मुझे सीखना पड़ता है। अभी थोड़ा-थोड़ा तो याद है, पर अभी की जो सिचुएशन है वो हम नहीं निकाल सकते हैं ना, तुरंतली मैं सिलाई सीखूँ, हो जाएगा, वैसे नहीं है ना। मैं बहुत टाइम से ही देख रही हूँ, पर ये घर में टेंशनों की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए, किसको बोले, हम लोग क्या करें, ऐसे करके। तो इसीलिए अभी आपसे जो भी जैसे भी हुआ तो प्लीज़, तो देखो अभी आप लोग कम से कम अगर 200 लोग हैं तो 100-100 करते हैं तो भी हम लोगों की जो सिचुएशन है वो निकल जाती है। पर मैं सभी लोगों को, मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। मैंने कल मीना दीदी हमें बहुत अच्छे से हम लोगों को हेल्प करके, मैंने उनको भी कल मैसेज किया था तो दीदी बोले कि उनके घर में कोई, मतलब उनका कोई टेंशन है उनको घर को लेके, तो इसीलिए वो फिर अभी ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं ना, तकलीफ़ बोल सकते हैं पर हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए फिर मैंने, कोई बात नहीं दीदी, ऐसे करके फिर मैंने रिप्लाई कर दी थी। फिर उसके बाद में समीर भाई को भी मैंने मैसेज किया था, क्योंकि समीर भाई हमें जिस तरह से 6 महीने पहले हमें मदद करे थे, उनके उनके चैनल पे उन्होंने पोस्ट लगा के हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट करे थे, और उस दिन हम लोग लाइव स्ट्रीम में भी आए थे, पर वो हमारी नसीब ख़राब थी कि उस दिन हमारा जो स्कैनर का जो ये था वो बंद हो गया था, मतलब कोई भी करे पेमेंट नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैंने कल समीर भाई को भी मैंने मैसेज किया था, तो फिर उनका कोई, जो भी मेरा सिचुएशन है मैंने मैसेज में मैंने उनको भेजा था, पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया था। वही मैं आप सभी से बोल रही हूँ ना कि मतलब हम लोग बोल सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं ना कि हमें मदद करो, ऐसे करके हम लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। देखते हैं भगवान रास्ता दिखाता है, ऐसे करके। कल से आप नहीं सोचोगे, कल मैं शाम को अनिल जी टैंकी पे जाके थे और मैं खाना बना रही थी। मैं बच्चों के लिए ऐसे चावल बना रही थी, तो उस टाइम मैं ऐसे चूल्हे के पास खड़े होके इतना ज़्यादा रोई थी कि मैं, देखो मैं रोती हूँ तो मेरे फेस पे जल्दी दिख जाता है। मुझे अनिल जी की भी चिंता रहती है कि अरे मैं रो रही हूँ, ऐसे करके फिर उनको बुरा लगता है। मैं दिखाती नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा रोई थी। भगवान, मैं 20 दिन से ना ऐसे ही वो आके ऐसे ही हमारा घर घूम ही रहा है, बोल ही रहा है। मैं वो 20 दिन से कृष्णा जी को, माता जी को, मैं माता रानी को इतना ज़्यादा प्रे कर रही हूँ कि ये एक रास्ता दिखाओ। क्यों नहीं दिखा रहे हो? हमारे ऊपर उतना ज़्यादा ये हो चुके हो क्या? हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो आप लोग? ऐसे करके मैं कल कृष्णा को भी अगरबत्ती करके इतना ज़्यादा रोई, और खाना बना रही थी उस टाइम भी इतना ज़्यादा रोई कि भगवान कोई तो रास्ता दिखा। क्यों हमें इतना परेशान कर रहा है, हमारी लाइफ में क्यों इतनी परेशानियाँ क्यों ला रहा है? ऐसे करके मैं इतना ज़्यादा रोई थी। देखती हूँ भगवान, उम्मीद तो है। मैं कल शाम को, एक दिल भी टूट गया था। मैं हर दिन मैं अगरबत्ती करती हूँ, सब कुछ मैं जो भी परेशानी मैं बोल लेती हूँ कृष्णा के सामने, पर मैं अनिल जी को बोली कि मैं नहीं करूँगी। जब भगवान हमें साथ नहीं देता है तो मुझे करके क्या फ़ायदा है, मैं नहीं करूँगी। पर अंदर से एक मन भी होती है ना कि जाने दे, भगवान की क्या इच्छा है। ऐसे करके फिर मैंने भगवान को अगरबत्ती करी, कृष्णा जी को। फिर एक उम्मीद है आप सभी लोगों के, इससे एक उम्मीद है कि हाँ, हमें हेल्प होएगा, क्योंकि अभी वो घर चला जाता है ना फ्रेंड्स, तो हमें अंदर एक ये होती है कि मुझे और अनिल जी को हमारी वजह से चले गई क्या, ऐसे करके हो जाती है। देखो ब्यास पे जो
देने वाले हैं। जब उस टाइम पे हम लोग किसी के पास नहीं लेते, 1 रुपया भी हम लोग ब्याज पे लेना हो या कुछ लेना, हम लोग कभी भी किसी के पास भी नहीं ये करते हैं। जब उस टाइम की हमारी हालत वैसी थी, मैंने उस टाइम अनिल जी को भी बोली थी कि अनिल जी हम इस तरह से ले रहे, पर बाद में किस तरह से रहेगा ऐसे करके। पर क्या करें, दिमाग ना सोच सोच के ऐसे ख़राब हो जाती है फ्रेंड्स। हाँ, अभी अनिल जी ने उनके भाई के लिए वो लिया था, पर दिमाग ऐसे ख़राब हो जाती है कि सारा दिन आप नहीं सोच सकोगे कि हम लोग खाना खा रहे, पानी पी रहे, तो अंदर ही अंदर ऐसे ख़त्म हो जाता है कि मतलब हम लोग खाए कि नहीं खाए हमें समझ में नहीं आती है कि हम लोग खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। पापा जी भी वो भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सरपंच के पास पूछे थे, दूसरे लोग के पास पूछे थे, पर यहाँ के लोग सिर्फ़ बातों तक ही, मतलब जो तमाशा देखते हैं ना, लोग अगर कुछ भी एक इंसान के साथ में बुरा होता है तो नेगेटिव लोग तमाशा देखते हैं, वैसे लोग हैं यहाँ पर। इसीलिए मैं यहाँ पर किसी को भी मैं नहीं बोल रही हूँ। आप सभी से वही रिक्वेस्ट है कि आपसे जो भी अगर हुआ तो प्लीज़ करना। देखो, इंसान को तकलीफ़ रहती है, हरदम तो किसी न किसी को, कोई भी इंसान को तकलीफ़ रहती है। जो साथ देने वाला है तो वो जिसके पास है वो साथ देता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं करता है। दुनिया देखो इतनी बड़ी है तो सभी इंसान एक ही तरह नहीं रहते हैं, हर एक इंसान का हर एक दिमाग रहता है। तो उस चीज़ से ही मैं बोल रही हूँ कि मैंने अनिल जी को बोला कि मैं मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं बोलूँगी, जो भी है उनसे जो भी होती है तो वो लोग करेंगे, देखेंगे, ऐसे करके मैंने बोला था। मैं कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रही हूँ, मेरा एक सिचुएशन समझ के, या बहन समझो, बेटी समझो, जो भी आपका ये है समझ के प्लीज़ ज़रूर करना। और इसमें हमारी गलती है ऐसे करके सोचते हो आप लोग कि आप लोग को भरने का ये नहीं है तो आपने क्यों लिया, ऐसे करके भी थोड़े लोग सोचने वाले हैं कि आपको भरने की हिम्मत नहीं है तो क्यों लिए हो आप लोग, ऐसे करके भी बोलने वाले हैं। तो उनके लिए भी मैं बोलूँगी, क्योंकि हमारे भैया कोई, उनका कोई वैसे होने का ये तो है ही नहीं था, पर पता नहीं भगवान उनके साथ में वैसे क्यों किया है। हम लोग ना आज भी वो हमारे घर में नहीं है, ऐसे करके हम नहीं सोचते उस इंसान के बारे में। आज भी हमारे साथ में है, ऐसे करके ही सोचते हैं, क्योंकि उनको अभी आज तो 29 है, अगले महीना अभी जुलाई 31 को 1 साल हो गया फ्रेंड्स। हम लोग आँखें बंद करके आँखें खोलते जितना उतना ये नहीं होता कि 1 साल टाइम हो गया हमारा। तो इसीलिए आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ हमारा घर बचाने के लिए आप सभी लोगों के हाथ में है, तो जो भी आपसे होता है तो ज़रूर करना। अभी मैं जो भी मुझे हेल्प करे हैं, समीर भैया, मीना सिंह है, उनको मैंने पूछा है तो उनका जो भी ये है, समीर भाई का तो कोई जवाब नहीं आया, पर मीना दीदी उनका जो जवाब था उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ अगर आपसे जो भी होता है तो ज़रूर करना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।